क्या आपने कभी एक ऐसे स्थान के बारे में सुना है जहां मां तारा स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देती हैं? एक ऐसा शक्तिपीठ जहां चमत्कारों की कोई सीमा नहीं, जहां पूरी होती है हर एक प्रार्थना और होता है दुखों का अंत। यहाँ की मिट्टी में छुपा है एक गहरा रहस्य जिसे सदियों से साधु संत अपनी साधनाओं से जागृत करते आ रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान राम भी इस पवित्र स्थान पर आए थे और उन्होंने भी मां का आशीर्वाद लिया था। लेकिन एक सवाल ऐसा है जो हर किसी को अचंभित कर देता है। सवाल यह कि मां तारा को भगवान भोलेनाथ की मां का दर्जा क्यों प्राप्त है? आखिर क्यों मां तारा को भोग लगाने से पहले उनके सबसे बड़े भक्त को भोग लगाया जाता है? तारापीठ को भारत में तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र क्यों माना जाता है? आखिर कौन सा रहस्य छिपा है इस मंदिर में? जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुत्व का शंखनाद पर और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। आज हम आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के बीरभूमि जिले में, जहां स्थित है भारत का सबसे प्राचीन तारापीठ मंदिर। इस वीडियो को बनाने में हमने काफी रिसर्च की है और मां तारापीठ का यह सबसे डिटेल्ड वीडियो है। यकीन मानिए, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो न सिर्फ आपको यहाँ की विस्तृत जानकारी मिलेगी, बल्कि आपको यहाँ की मानसिक यात्रा करने का फल भी मिलेगा। 51 शक्तिपीठों में से एक तारापीठ मंदिर पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में स्थित है, जहाँ माँ उग्रतारा विराजमान है। 10 महाविद्याओं में माँ तारा को दूसरी महाविद्या कहा जाता है। इन्हें जटा और नील सरस्वती भी कहा जाता है। तारापीठ तंत्र साधना का स्थल है। यहाँ माँ तारा की पूजा तांत्रिक वामाचार्य पद्धति से की जाती है। दुनिया के कोने कोने से तांत्रिक यहाँ पर तंत्र साधना के लिए आते हैं। भक्त यहाँ लाल फूल, पशु बलि, मदिरापान और अन्य कई तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से माँ तारा को प्रसन्न करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। माँ तारा की पूजा विशेष रूप से रात्रि में की जाती है। मान्यता है कि सही विधि से की गई साधना से माँ तारा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माँ तारा पीठ की महिमा इतनी अद्भुत है कि यहाँ हर दिन चमत्कार होते हैं। कहा जाता है कि रात के समय माँ तारा स्वयं तांत्रिक रूप में मंदिर परिसर में विचरण करती हैं। साधारण 8 चाला डिजाइन वाला यह मंदिर देखने में जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। इस मंदिर में बहुत सारे गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। मंदिर के गर्भगृह में देवी तारा के दर्शन होते हैं। शिला मूर्ति एक आवरण से ढकी हुई है और यह आवरण ही माता का प्रतीक माना जाता है। इस विशेष शिला मूर्ति में माँ तारा शिशु रूप में महादेव को स्तनपान करा रही हैं। मंदिर की उत्तर दिशा की दीवारों में महाभारत युद्ध के दृश्य बहुत ही सुंदर कारीगरी के साथ उकेरे गए हैं। तारापीठ मंदिर के पास प्रेतशिला नामक एक स्थान है, जहां लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम ने भी यहाँ पर अपने पिता का पिंडदान किया था। माँ तारा यहाँ चतुर्भुज रूप में विराजमान है, जो मुंडमाला धारण किए हुए हैं। तारापीठ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होती है। खासकर कौशिकी अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा भक्त तारापीठ मंदिर में माँ तारा के दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां मां सती का तीसरा नेत्र गिरा था। लेकिन अजीब बात है कि देवी पुराण में वर्णित 51 शक्तिपीठों की सूची में इस मंदिर का नाम नहीं मिलता है। कैसे प्रकट हुई मां तारा? आखिर क्यों मां तारा को भगवान भोलेनाथ की मां का दर्जा प्राप्त है? कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था, तब महादेव विष की पीड़ा से व्याकुल हो उठे थे। महादेव की इस पीड़ा को देखकर माँ तारा ने मातृ रूप में महादेव को गोद में ले लिया और शिशु की तरह उन्हें स्तनपान कराया, जिसके बाद महादेव की पीड़ा दूर हुई। इसलिए माँ तारा को भगवान महादेव की माँ का दर्जा प्राप्त है। तारापीठ मंदिर का इतिहास। तारापीठ मंदिर जहाँ वामा खेपा जैसे भक्त के लिए प्रसिद्ध है, वहीं यह स्थान भगवान राम के गुरु वशिष्ठ मुनि का सिद्धाश्रम भी बताया जाता है। कहते हैं कि महर्षि वशिष्ठ ने यहाँ माँ तारा की आराधना करके सिद्धियां प्राप्त की थीं। उस समय उन्होंने मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जो बाद में जमीन के नीचे धंस गया था, जिसके बाद
पहली बार इस मंदिर का निर्माण 500 से 700 साल पहले हुआ था और इसकी स्थापना रतनगढ़ के जमींदार जयव्रत ने की थी। कहते हैं कि एक बार जयव्रत और उनका बेटा दारोका नदी पार करके व्यापार के लिए गए हुए थे और वापस लौटते समय शाम हो गई। जिस स्थान पर वे रात में रुके वह स्थान तारापीठ था। रात में मां तारा ने एक बूढ़ी महिला का रूप धारण किया और जयव्रत के पास भिक्षा मांगने के लिए आई, लेकिन जमींदार जयव्रत ने मां तारा को भिक्षा देना तो दूर, उन्हें बुरा भला कहकर अपमान भी किया और उन्हें भगा दिया। परिणाम स्वरूप उसी रात उनके बेटे को सांप ने डस लिया और उसकी मौत हो गई। अब अगली सुबह जब जयव्रत एक तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मछुआरे तालाब में मरी हुई मछलियों को धो रहे थे और आश्चर्य की बात यह थी कि वे मछलियां फिर से जीवित हो गईं। यह देखकर जयव्रत ने उस तालाब से पानी लिया और अपने बेटे के मुंह पर डाला और चमत्कारिक रूप से उसका बेटा जीवित हो गया। यह तालाब आज भी मौजूद है, जिसे जीवन कुंड नाम से जाना जाता है और इसका पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस घटना के बाद जमींदार को मां तारा की शक्ति का एहसास हुआ और उसके मन में श्रद्धा की लहरें उठने लगी, जिसके बाद पहली बार उसने दारोका नदी के तट पर मां तारा का मंदिर बनवाया। लेकिन यह मंदिर ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। नदी में आई बाढ़ के कारण यह मंदिर नष्ट हो गया। इसके बाद वर्ष 1743 के आसपास राम जीवन राय चौधरी ने इस मंदिर का दोबारा से निर्माण करवाया और वर्तमान तारापीठ मंदिर का निर्माण मल्लारपुर के जमींदार जगन्नाथ राय ने 1818 में करवाया था। तारापीठ के महाशमशान का इतिहास। क्यों कहा जाता है इसे तंत्र का सबसे बड़ा केंद्र? तारापीठ मंदिर के पश्चिमी दिशा में महाशमशान स्थित है। घने जंगल से घिरा हुआ यह शमशान घाट शहर के एक कोने में नदी के किनारे है और यह इस शक्तिपीठ का अभिन्न अंग है। स्थानीय लोगों के अनुसार कभी कभी अमावस्या की रात में देवी इस शमशान घाट के अंधेरे में बलि के बगरे का खून पीती हुई नजर आती हैं। तांत्रिक मान्यता है कि देवी को कंकाल और शमशान घाट विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए सभी तंत्र साधक शमशान को साधना स्थल के रूप में चुनते हैं। यहाँ ऋषि वशिष्ठ का पंचमढ़ी आसन भी है, जहाँ उन्होंने बैठकर साधना की थी और मां तारा के दर्शन किए थे। पंचमढ़ी आसन के पास ही साधक बामा खेपा का समाधि स्थल है। साधक बामा खेपा ने भी इसी पंचमढ़ी आसन में बैठकर तंत्र साधना की थी और मां तारा को प्रसन्न करके उनके दर्शन प्राप्त किए थे। यहाँ का पंचमढ़ी आसन आज भी जीवंत है। अगर कोई साधारण साधक इस आसन में बैठता है तो उसके पूरे शरीर में जलन होने लगती है और वह साधक पागल भी हो सकता है। कौन थे मां तारा के सबसे बड़े भक्त? बामा खेपा, जिन्हें मां तारा से पहले लगाया जाता है भोग। बामा खेपा का असली नाम था बामाचरण चट्टोपाध्याय और उनका जन्म अटला गांव में हुआ था, जो तारापीठ से ज्यादा दूर नहीं है। बचपन से ही बामा खेपा मां तारा के भक्त थे। बामा खेपा जी मां तारा को बड़ो माँ और अपनी माँ को छोटो माँ कहकर पुकारते थे। उन्हें मां तारा का आशीर्वाद प्राप्त था। एक बार बामा खेपा जी को बहुत भूख लगी थी और उन्होंने मां तारा से भोजन मांगा। मां तारा ने उनसे कहा कि मंदिर में भोग रखा है, जाकर खा लो। बामा खेपा जी ने मंदिर में जाकर भोग खाया, लेकिन अन्य लोगों ने जब देखा कि मां तारा को चढ़ाया हुआ भोग बामा खेपा खा रहा है तो मंदिर के पुजारी और अन्य सभी लोगों ने बामा खेपा जी को बहुत मारा और उन्हें अधमरा करके तारापीठ के शमशान में फेंक दिया। बामा खेपा जी 3 दिन तक होश में न रहे। जब वे वहां नहीं थे तो मां तारा वहां की रानी के स्वप्न में प्रकट हुई और रानी से कहा कि मेरे बेटे को यहाँ ले आओ। अगर मेरा बेटा यहाँ नहीं आया तो मैं तारापीठ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इसके बाद रानी ने शमशान से बामा खेपा जी को बुलाया और उन्हें खाना खिलाया। तब से लेकर आज तक जब भी मां तारा को भोग लगाया जाता है तो उससे पहले उनके सबसे बड़े भक्त बामा खेपा को भोग लगाया जाता है। तो साथियों, यह था तारापीठ मंदिर का रहस्य और इतिहास। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय श्री राम।